1 अगस्त 2015 उस समय हाल ही में दृश्यम मूवी रिलीज हुई थी। उस समय मूवी का रिव्यू भी अच्छा था, तो मैंने सोचा कि ये मूवी देखने तो जरूर जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं अपने एक दोस्त अरविंद के पास गया और उसे मूवी देखने जाने के लिए बोला, और वो भी साथ जाने के लिए मान गया, क्योंकि वो भी दृश्यम मूवी देखने का प्लान बना रहा था। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात तो यह है कि हमारे गांव के पास एक भी थिएटर नहीं था, और ये मूवी लगा था हमारे गांव से 30 किलोमीटर दूर एक शहर में। उसके बाद हम दोनों कुछ पैसे इकट्ठे करने लगे। अरविंद और मैं दोनों एक ही शॉप में काम करते थे, जहां पर हम दोनों को अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। अरविंद के पास एक बाइक था और उसी बाइक में हम दोनों मूवी देखने के लिए जाने वाले थे। उसके बाद हम दोनों जाकर मालिक से छुट्टी के बारे में बात करने लगे, लेकिन मालिक छुट्टी देने से साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद मैं और अरविंद ये प्लान बनाए कि हम दोनों दृश्यम मूवी का नाइट शो देखने जाएंगे। दरअसल हम दोनों का प्लान था कि जब रात के 9 बजे दुकान बंद हो जाएगा तो हम दोनों मूवी देखने के लिए जाएंगे। उसके बाद हम दोनों प्लान के मुताबिक जब दुकान बंद हो गया तो हम निकल पड़े मूवी देखने के लिए, और हम दोनों ने ये घर में भी बता दी थी कि रात को हम मूवी देख कर ही आएंगे। मैं और अरविंद धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मूवी देखने के लिए जा रहे थे। दोनों मूवी के बारे में ही बातें कर रहे थे, और देखते ही देखते दोनों कुछ समय बाद थिएटर में पहुंच गए। उसके बाद हमने टिकट काउंटर से टिकट लिया और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेकर दोनों थिएटर के अंदर एंटर किए और मूवी को एंजॉय करने लगे। मूवी खत्म होने के बाद दोनों बाहर आ गए और दोनों को मूवी बहुत पसंद आया। उसके बाद जब हम दोनों घड़ी पर टाइम देखने लगे तो घड़ी पर 1 बज रहे थे। उसके बाद हम दोनों धीरे धीरे गाड़ी में आगे बढ़ने लगे। हर तरफ एकदम सुनसान और खाली रास्ता था, और रास्ते पर उस समय कोई भी नहीं था, जिसे हम दोनों को थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। तभी अरविंद कहने लगा, मेरे पापा कहते हैं कि इस रास्ते पर रात के समय एक औरत की आत्मा घूमती रहती है। आज से करीब 1 साल पहले रास्ते पर एक अनजान औरत की लाश मिली थी, और पुलिस वाले भी ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर वो लाश किसकी थी, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ था, जिसे पहचानने में भी पुलिस वालों को बहुत दिक्कत हो रहा था। और पुलिस वालों के पास कोई भी मिसिंग केस नहीं था, इसलिए इस केस को पूरी तरह बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उस औरत की आत्मा इसी रास्ते पर भटकने लगी जिस रास्ते पर हम सफर कर रहे हैं, और इसी रास्ते पर ही उस औरत की लाश मिली थी। ये सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गया था, और मैं अरविंद को कहने लगा, ये रास्ता तो वैसे भी डरावना है, मुझे और मत डरा। मेरा आवाज सुनकर अरविंद कहने लगा, डर? डर किस बात का है? मैं जब तक तुम्हारे साथ हूं तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तभी मैं कहने लगा, जब तेरे सामने कोई भूत खड़ा हो जाएगा ना, तब तुमको डर का एहसास होगा। ऐसे ही दोनों मजाक मस्ती करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक से हमारे बाइक के सामने एक औरत आ गई, जिसका चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ था, और ये नज़ारा देखकर दोनों के डर के मारे पसीने छूटने लगे थे। लेकिन तभी हमारा बाइक जाकर एक पेड़ से टकराया, जिसे दोनों नीचे गिर गए। उसके बाद जब हम दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसके बाद हम दोनों बाइक को उठाकर स्टार्ट किए और आगे बढ़ने लगे। लेकिन उस औरत को देखकर दोनों काफी ज्यादा डर गए थे। हम दोनों ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि थोड़ी देर पहले हम दोनों के साथ क्या हुआ था। कुछ समय बाद दोनों हमारे गांव पर पहुंच गए, और जब मैंने सारी बात घर में बताया तो मेरे पापा मेरे जूते को ले जाकर जला दिए और कहने लगे, कल तुम्हारे लिए नया जूता ले लेंगे। और जब मैंने जूता जलाने के बारे में पूछने लगा तो मेरे पापा कहने लगे, इसे अगर कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे पीछे आई होगी तो वो वापस चली जाएगी।
और ये बात सुनकर मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा था और ये था मेरे लाइफ का सबसे डरावना अनुभव। तो दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।